वेरी गुड इवनिंग दोस्तों एंड आप सभी का बहुत 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 वेलकम है हमारे इस 12 डेज के ऑनलाइन सेशन में दोस्तों। अगर मेरी आवाज़ और मेरा स्क्रीन बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आपके तरफ पहुंच रहा है फ्रेंड, तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में यस एक मेंशन कर दीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का इस टाइम पे आना, ज्वाइन करना। और ये बात बता दी दोस्तों कि आप लोग सीखने के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और इसीलिए आप यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी कहूंगा फ्रेंड, क्योंकि हमारे जूम की कैपेसिटी केवल 100 लोगों की है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ फ्रेंड, कल हम इसे बढ़ाकर करीब 300 लोगों की कैपेसिटी कर देंगे। तो आज जो लोग हमारे बीच में ऐड नहीं हो पाए हैं, वे लोग भी कल हमारे साथ ऐड हो पाएंगे। सो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले ये जो 12 दिनों का सेशन होगा फ्रेंड, आप लोगों ने पहले भी हमारे बेसिक कोर्स को अटेंड किया होगा। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो पहले बेसिक कोर्स में हम आपको नॉलेज दे रहे थे, वो नॉलेज तो इसमें रहेगी रहेगी। लेकिन उसके साथ हमने बहुत नए सब्जेक्ट्स को इसके अंदर ऐड किया है। और मेरा दावा है फ्रेंड, ये जो हमारा 12 दिनों का सेशन डेली 9 to 10 PM चलने वाला है, इसकी जो लिंक है, ये सेम लिंक आपको रोज यूज करनी है, लिंक चेंज नहीं होगी। और इसका रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल किया जा रहा है, जो हम आपको पिप्स टिप्स के टेलीग्राम चैनल पे इसकी रिकॉर्डिंग को पोस्ट कर देंगे। मेरा दावा है फ्रेंड, ये 12 दिनों तक अगर कोई भी ट्रेडर इसे लगातार अटेंड करेगा, तो ना केवल वो मार्केट को समझ पाएगा, बल्कि मार्केट में प्रॉफिट निकालने के काबिल भी वो बन पाएगा। इसीलिए मेरा उम्मीद होगा फ्रेंड, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि सिर्फ आज इसे ज्वाइन नहीं करना, इसे पूरे 12 दिनों तक समझना। क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप में से बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जिन्होंने पर्सनल मेंटरशिप कर लिया है, लेकिन उनको बेसिक का नॉलेज नहीं है फ्रेंड। शुरुआत करेंगे आज के सेशन की एक छोटी सी चेतावनी के साथ। मेरे तरफ से दोस्तों वॉल्यूम बिल्कुल मैंने फुल रखा है। अगर आपकी तरफ से वॉल्यूम की कोई इशू है, तो आप अपने वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। शुरुआत करेंगे। ये जो 12 दिनों का प्रोग्राम है फ्रेंड, ये ट्रेड भी देखिए की तरफ से आपको दिया जा रहा है। और इस प्रोग्राम का केवल और केवल पर्पस ये है कि हमारे 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। और हमने सोचा फ्रेंड कि अब हमें बेसिक कोर्स पे कोई पैसा नहीं लेना चाहिए, ताकि हम नए से नए ट्रेडर्स को इस मार्केट के बारे में जो प्रॉपर नॉलेज है वो प्रोवाइड कर पाए। तो मेरा पहला सर्वे आप लोगों से यही होगा दोस्तों, कि आप में ऐसे कितने लोग हैं जो ट्रेडिंग में पहली बार आए हैं, या फिर वो इस मार्केट में नए हैं। आप मुझे चैट बॉक्स में आए लिख सकते हैं, ताकि मैं समझ पाऊं कि मुझे किस लेवल से शुरुआत करना है। अगर आप नए हैं फ्रेंड, तो आप चैट बॉक्स में आए लिखेंगे, बिल्कुल आए लिखेंगे, ताकि मैं अंदाज ले पाऊं कि मुझे कहाँ से शुरू करना पड़ेगा। जैसा मैं देख रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोग नए हैं, और मुझे लगता है फ्रेंड कि मैं कुछ चीजों को बहुत बेसिक लेवल्स पे भी ले जाने की कोशिश करता हूँ। चलिए फ्रेंड, डिस्क्लेमर है, ये पूरा प्रोग्राम केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। यहाँ पर ट्रेड भी देके किसी को भी इस बात के लिए इंस्पायर नहीं करता है कि उसे ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ना ही ट्रेड भी देके आपको ये सजेशन देता है फ्रेंड कि इस तरीके के रिस्क भरे मार्केट में आपको आना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, तो नॉलेज के लिए इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाया जा रहा है। आपका होस्ट हूँ फ्रेंड, मैं अनुप कुमार उपाध्याय। वैसे तो बहुत सारे सर्टिफिकेशंस मेरे पास हैं, जो एनएससी एकेडमी की तरफ से है, एनआईएसएम की तरफ से है, सेबी की तरफ से है। लेकिन आज इन प्रमोशंस का टाइम नहीं है फ्रेंड। सिंपल तरीके से मैंने 2022 और 2023 से सेबी के सारे एग्जाम्स दिए हैं, एनआईएसएम के सारे एग्जाम्स दिए हैं, और सारे सर्टिफिकेशंस हमारे पास हैं। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन भी कर रखा है, और गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स को फॉलो करते हुए हम इस एकेडमी को रन करते हैं। शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमारे बीच में कुछ नए लोग हैं फ्रेंड, तो पहले फटाफट हम कुछ एफएक्यू को कंप्लीट करते हैं। एफएक्यू का मतलब होता है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि क्या ये ट्रेडिंग सही है, गलत है, लीगल है, इलीगल है, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या ये रिस्क भरा मार्केट है या आसान मार्केट है। तो ऐसे तमाम सवालों को हम सबसे पहले कवर करेंगे, ताकि हम आपको वो सारी चीजें डिलीवर कर पाए जो आपके दिमाग में डाउट क्रिएट कर पाती है। शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है फ्रेंड, क्योंकि जिस मार्केट को आप समझने जा रहे हैं उसे हम फॉरेक्स कहते हैं। और फॉरेक्स होता क्या है फ्रेंड, बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको बता दूं। आप लोगों ने टीवी के न्यूज़ चैनल पे कई बार एक वर्ड सुना होगा, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में।
फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है जब दो अलग अलग देशों की करेंसी का आपस में लेन देन होता है, आदान प्रदान होता है या ट्रांजैक्शंस होता है, उसे हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। तो ये जो वर्ड है फ्रेंड फॉरेन एक्सचेंज, इसमें फॉरेन में से फॉर और एक्सचेंज में से EX निकाला जाता है और इसका शॉर्ट नेम बनता है फॉरेक्स। तो जब भी आप फॉरेक्स की बातें करें तो इसका मतलब होता है आप फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं फ्रेंड। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 1996 1996 से पहले मेरे और आपके तरह इंडिविजुअल ट्रेडर्स फॉरेक्स में ट्रेड नहीं कर सकते थे। लेकिन 1996 में पहली बार ये मार्केट एक रिटेल ट्रेडर के लिए ओपन किया गया था। इससे पहले केवल यहाँ पर बैंक ट्रेड करती थी, इंस्टीट्यूशंस ट्रेड करती थी, फाइनेंशियल कुछ हब्स होते थे फ्रेंड, वो यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। लेकिन 1996 में पहली बार इसे आम ट्रेडर के लिए ओपन किया गया। अब सवाल ये आता है कि ये मार्केट काम कैसे करता है। तो देखिए फ्रेंड, आपको सिंपल शब्दों में बताना चाहूंगा। इस मार्केट में अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रेड करके पैसा बनाएं, तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपको तीन प्रकार की एनालिसिस को समझना, जिसमें फंडामेंटल एनालिसिस आती है, टेक्निकल एनालिसिस आती है और मार्केट का सेंटीमेंट आता है। इस पूरे 12 दिनों के घटनाक्रम में फ्रेंड मैं ये तीनों एनालिसिस को कवर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी सवाल हमारे सामने ये है कि फॉरेक्स होता क्या है और ये काम कैसे करता है। देखिए, आपको ये जरूर देखना पड़ेगा फ्रेंड कि अगर आप यहाँ पे करेंसीज पे ट्रेड कर रहे हैं, कमोडिटीज पे ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारे इस पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन इनमें से आपको उन देशों पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा जो यहाँ पर पूरी तरीके से डेवलप्ड कंट्री है, यानी विकसित देश है। जैसे अमेरिका, यूरोप, जापान, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, कनाडा। तो इन देशों की जो इकोनॉमी होती है फ्रेंड, इन इकोनॉमी को अगर हम थोड़ा ध्यान से समझें तो हम बहुत अच्छी ट्रेडिंग यहाँ पर कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में, अगर आपको लगता है कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर की वैल्यू बढ़ने वाली है फ्रेंड, तो आप यूनाइटेड स्टेट डॉलर में अपनी इन्वेस्टमेंट लगाएंगे। और अगर आपको लगता है कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर की वैल्यू गिरने वाली है, तो आप उसके अपोजिट करेंसी में अपनी इन्वेस्टमेंट लगाएंगे। जैसे मेरे स्क्रीन पे एक एग्जांपल है USD INR का फ्रेंड। अभी आप अच्छी तरह जानते हैं कि इंडियन रुपीस की वैल्यूएशन जो है वो कंपैरेटिवली यूनाइटेड स्टेट डॉलर से कमजोर हो रही है। 92 रुपीस पर डॉलर का जो रेट है फ्रेंड, वो अब यहाँ पर गिरते गिरते 95 से 96 रुपीस पहुंच गया। तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है और INR की वैल्यू कम हो रही है। तो ऐसे में जो पेयर बनता है फ्रेंड USD INR, इसमें हम USD को बाय करेंगे और INR को सेल करेंगे, तो हम इस मार्केट में पैसा बना पाएंगे। ये होता है फ्रेंड फॉरेन एक्सचेंज। अब सवाल ये आता है कि क्या फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए हमें हमेशा करेंसीज के पेयर के ऊपर ट्रेड करना पड़ता है? द आंसर इज यस फ्रेंड। अगर आप फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर आपको यह देखना पड़ता है कि किसी भी करेंसी में या किसी भी पेयर में दो अलग अलग करेंसीज आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहां पर एक पेयर है यूरो USD। इसमें जो पहली करेंसी है फ्रेंड वो यूरो है, जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट की करेंसी है, और दूसरी करेंसी जो है वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर है। अगर आपको लगता है कि यूरो की वैल्यू कंपैरेटिवली यूनाइटेड स्टेट डॉलर से बढ़ने वाली है, तो इस करेंसी को आप बाय करेंगे। और इसमें जो पहली करेंसी होती है फ्रेंड, उसे हम कहते हैं बेस करेंसी। जो दूसरे नंबर पे करेंसी लिखी जाती है उसे हम कहते हैं कोट करेंसी। तो किसी भी पेयर में बेस करेंसी और कोट करेंसी को मिलाकर एक पेयर बनता है, और उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर बाय और सेल को अंजाम दे सकते हैं। एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से सुनना फ्रेंड, आप पूरे फॉरेक्स को यहाँ पे समझना शुरू कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ कि यहाँ पर एक पेयर है यूरो USD। आपको लगता है कि यूरो की वैल्यू बढ़ने वाली है, तो इस पेयर को आप खरीद लेंगे, यानी कि बाय करेंगे। और अगर आपका अनुमान सही निकला तो आप इस मार्केट में पैसे बना लेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है फ्रेंड कि यूरो की वैल्यू गिरने वाली है कंपैरेटिवली यूनाइटेड स्टेट डॉलर, तो फिर इस पेयर को आपको सेल करना होगा, और अगर आपका अनुमान सही निकला तो आप यहां पर पैसे बना लेंगे। अब सवाल यह आता है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या हम करेंसीज पे ट्रेड कर सकते हैं? द आंसर इज नहीं।
हम करेंसी के अलावा कमोडिटीज पे ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक्स पे ट्रेड कर सकते हैं, इंडाइसेस पे ट्रेड कर सकते हैं। आप किसी भी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, बट आपको उसके लिए समझना जरूरी है कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है फ्रेंड। तो किसी भी पेयर में दो अलग अलग करेंसीज या एक करेंसी और एक कमोडिटी का कॉम्बिनेशन बनता है और उसके अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड करनी पड़ती है। अब एक सवाल आता है फ्रेंड, आप में से बहुत सारे लोग नए हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, उनमें एक सवाल आता है कि अगर हम फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो हमारी मिनिमम इन्वेस्टमेंट या मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितनी हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फॉरेक्स का ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको कम से कम इतने अकाउंट से ट्रेड करना चाहिए या इतनी इन्वेस्टमेंट आपको लगानी चाहिए। आप यहाँ पर एक नॉर्मल 20 या 25 डॉलर, 20 या 25 डॉलर का मतलब होता है फ्रेंड 2 से 2,500 रुपए से भी ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना होगा कि अगर आप इस मार्केट में आना ही चाहते हैं और आप ट्रेड से पैसा बनाना चाहते हैं, तो मिनिमम आपको $100 के एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। फिर भी आप आगे जैसे जैसे हमारी स्लाइड्स बढ़ती चली जाएंगी फ्रेंड, तो आप ये देखोगे कि ये मार्केट बहुत बड़ा ओशन है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है। ऐसे मार्केट में $100 भी कुछ नहीं होते, लेकिन अगर आप शुरुआती दौर में हैं तो आप $100 से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और 0.01 की लॉट साइज से अगर आप डिसिप्लिन तरीके से ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आप इस मार्केट में पैसा बना सकते हैं। तो यहां पर मिनिमम और मैक्सिमम मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि आप कितने अकाउंट से अपनी ट्रेड को शुरू करना चाहते हैं। अब एक सवाल आता है फ्रेंड, और जो बहुत बेसिक सवाल है और हमारे बीच में जो पुराने ऑडियंस है ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या ये जो फॉरेक्स है, क्या ये फॉरेक्स जो है ये हाई रिस्क का मार्केट है। द आंसर इज यस। नॉट ओनली फॉरेक्स फ्रेंड, इन्वेस्टमेंट का आप कोई भी सेक्टर उठा के देख लें, जहां पर पैसे लगते हैं फ्रेंड वहां पर रिस्क उसके साथ बना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, लेकिन वो जगह ने फ्यूचर में डेवलप नहीं किया फ्रेंड, तो वो आपका रिस्क है, आपको नहीं पता वो प्रॉपर्टी आगे जाके डेवलप करेगी या नहीं करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रेंड, कुछ लोगों ने 1,70,000 रुपए पर तोला पे जब गोल्ड पहुंच गया था तो वहां पे गोल्ड खरीदा, आज उसकी वैल्यू गिर गई फ्रेंड, ये रिस्क है फ्रेंड। लेकिन सवाल ये नहीं है कि क्या फॉरेक्स एक रिस्क का मार्केट है, सवाल ये है फ्रेंड कि फॉरेक्स रिस्क का मार्केट क्यों कहा जाता है। और इसका मैं आपको एक सही आंसर, सही जवाब देने की कोशिश करूंगा, और वो है कि फॉरेक्स का जो मार्केट है फ्रेंड ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है। इसीलिए यहां पर वॉलेटिलिटी बहुत होती है। वॉलेटिलिटी का मतलब है फ्रेंड, एक दिन में यहां पे $7.5 ट्रिलियन का फंड आता है, जिसकी वजह से मार्केट में फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं, अप एंड डाउन्स बहुत होते हैं, मार्केट की स्पीड बहुत होती है। और ऐसे में दोस्तों, अगर आप इसकी वॉलेटिलिटी को नहीं समझ पाए या आप इसकी स्पीड के साथ अपनी स्पीड को नहीं मैच कर पाए, तो डेफिनेटली आप यहां पर लॉस कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड, यहां पर लॉस होने का एक दूसरा सबसे बड़ा वजह है, और वो है इस मार्केट में मिलने वाला लीवरेज। यहां पर आपको एक लीवरेज मिलता है, इस लीवरेज के ऊपर मैं आगे आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी मैं इतना बता दूं कि अगर मेरे अकाउंट में फॉर एग्जांपल $1,000 हैं, तो मैं $1,000 से $500,000 तक की ट्रेड कर सकता हूं, इसको लीवरेज कहते हैं फ्रेंड। मेरा एक्चुअल अमाउंट है 1,000 का, लेकिन मैं $5 लाख तक की ट्रेड कर सकता हूं। और ये जो लीवरेज है फ्रेंड, ये बहुत सारे ट्रेडर इसे संभाल नहीं पाते हैं या इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी मार्केट में लॉसेस करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दो चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। फॉरेक्स एक बहुत कूल और इजी मार्केट है अगर आप इसकी दो चीजों को समझ कर चलें। नंबर वन, इसकी वॉलेटिलिटी को कैसे कैच करना है, और नंबर टू, इसमें लीवरेज का इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आपने इन चीजों को थोड़ा बेनिफिशियली होकर ध्यान दे दिया फ्रेंड, तो डेफिनेटली आप इस मार्केट में सक्सेस कर सकते हैं। और आगे आने वाले टॉपिक्स में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि वॉलेटिलिटी को कैसे कैच करेंगे और लीवरेज का यूज हम कैसे करने वाले हैं। आगे बढ़ते हुए जानने की कोशिश करेंगे फ्रेंड, एक बेसिक सवाल आता है और वो सवाल है, कैन आई ट्रेड फॉरेक्स 24/7? क्या ये मार्केट हम 24 घंटे और सातों दिन यूज कर सकते हैं? द आंसर इज नो, ऐसा नहीं होता फ्रेंड।
आप इसे 24 घंटे तो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वीकेंड्स में यानी कि सैटरडे और संडे को ये मार्केट बंद रहता है। सैटरडे संडे अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको क्रिप्टो पे ट्रेड करना पड़ेगा, जिसमें बीटीसी, इथेरियम, सोलाना, लाइटकॉइन जैसे क्रिप्टोस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। रेस्ट करेंसी और कमोडिटी का जो मार्केट होता है ये मंडे टू फ्राइडे चलता है, 5 डेज इन अ वीक होता है, 24 आवर्स का मार्केट होता है, और वीकेंड्स में ये मार्केट बंद होता है फ्रेंड। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो मैं समय के अनुसार आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया में जब सुबह 3 बजते हैं मंडे के, तो ये मार्केट ओपन हो जाता है, और सैटरडे की सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे ये मार्केट क्लोज होता है। तो आप 24/5 यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अब चूंकि फ्रेंड ये हमारा एक लर्निंग का सेशन है, इसीलिए मेरा यहाँ पर दायित्व बनता है, मेरा यहाँ पे मेरा एक धर्म बनता है कि मैं आपको वो चीजें गाइड करूं जिससे अगर आप शुरुआती दौर में ट्रेड कर रहे हैं तो आप हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनेंगे। और इसीलिए आपकी स्क्रीन पे एक सवाल लिखा है, विच फॉरेक्स इज मोस्ट प्रॉफिटेबल, यानी वो कौन सा फॉरेन एक्सचेंज है जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो यहाँ पर 29 से ज्यादा करेंसीज के पेयर होते हैं, 6-7 से ज्यादा कमोडिटीज के पेयर होते हैं, यहाँ पर इंडाइसेस होते हैं, और हम बहुत सारी चीजों पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं फ्रेंड तो मैं आपसे कहूंगा कि आपका सबसे पहला काम है मार्केट को अंडरस्टैंड करना, और फिर धीरे धीरे अपने स्किल्स को डेवलप करते हुए मार्केट के मल्टीपल एसेट्स पे आप जा सकते हैं। जैसा आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहां पर मैंने एक पेयर का नाम लिखा है यूरो यूएसडी। अब ये पेयर को क्यों प्रॉफिटेबल ट्रेड या पेयर कहा जाता है फ्रेंड, इसके मैं आपको कुछ रीजंस बताने की कोशिश करूंगा। नंबर वन, जब आप यूरो यूएसडी पे ट्रेड करते हो तो ये वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर फॉरेक्स का पेयर है। और जहां तक मेरी नॉलेज है फ्रेंड, वर्ल्ड के 24% जो ट्रेडर हैं फॉरेक्स के, वो सिर्फ और सिर्फ यूरो यूएसडी पे ट्रेड करते हैं। यानी सबसे बड़ा ट्रेडर का सेगमेंट जो है वो इस करेंसीज पे ट्रेड करता है। नंबर टू फ्रेंड, ये जो पेयर होता है ये बाकी पेयर के कंपैरिजन में इसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है, यानी इसमें फ्लक्चुएशंस जो होते हैं वो बाकी करेंसीज एंड कमोडिटीज के कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से आपके रिस्क में जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड कि यहाँ पर टाइट स्प्रेड होता है, यानी ये अकेला ऐसा पेयर है जिसपे आपको सबसे कम ब्रोकरेज देना पड़ता है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये टेक्निकल ट्रेड सेटअप्स के अकॉर्डिंगली काम करता है। यानी कि अगर आपने ये पेयर के ऊपर अपना कोई ट्रेडिंग का प्लान बनाया फ्रेंड, तो वो प्लान आपको मैक्सिमम टाइम एग्जीक्यूट भी होगा, और वो आपके ट्रेडिंग सेटअप के अकॉर्डिंगली काम भी करेगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको यहां पर एक अपने तरफ से एडिशनल चीज बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा 12 दिनों का सेशन है, इसी के अंदर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि जो 7 मेजर करेंसीज के पेयर होते हैं, इनके चार्ट को बिना देखे हम 7 के 7 पेयर पे ट्रेड करेंगे। और मेरा दावा है फ्रेंड कि अगर हमारी एनालिसिस सही जाती है तो 7 के 7 पेयर्स के ऊपर हम प्रॉफिट बना सकते हैं। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमें इनके चार्ट्स को नहीं देखना और फिर भी हम इसके अंदर प्रॉफिट बना सकते हैं। ये कैसे होता है फ्रेंड, ये इस सेशन में मैं आपको लाइव सिखाने वाला हूं, इसीलिए मैंने कहा कि आपको लास्ट तक मेरे साथ बिल्कुल 12 दिनों तक बने रहना है। तो अगर आप नए हैं फ्रेंड तो अभी आपने गोल्ड, बीटीसी और क्रूड ऑयल्स इनकी तरफ नहीं जाना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, बहुत ज्यादा मार्जिन यूज करते हैं, उसके अंदर आपको ब्रोकरेज भी ज्यादा देना पड़ता है। तो शुरुआत आप करो तो यूरो यूएसडी जैसे पेयर से आपको शुरुआत करनी चाहिए। अब एक एक क्वेश्चन बेसिक तो है फ्रेंड, लेकिन हर ट्रेडर के दिमाग में ये सवाल होता है। तो मैं जल्दी जल्दी इन सवालों को पहले खत्म करता हूं ताकि हम अपने लर्निंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। मेरा जहां तक अनुमान है फ्रेंड कि इंडिया से अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में फॉरेक्स का जो टर्नओवर है 7.5 ट्रिलियन डॉलर पर डे का, अकेले इंडिया इसमें 17% का कंट्रीब्यूशन रखता है फ्रेंड, जहां तक मेरा नॉलेज है। ये कोई पब्लिश डाटा नहीं है, ये एक अंतरिम सर्वे का डाटा बताता है कि इंडिया इसका 17% का कंट्रीब्यूशन रखता है। लेकिन यहां पर एक सवाल यह आता है फ्रेंड
कि जितने भी ट्रेडर इस मार्केट में ट्रेड करने आते हैं वो एक ड्रीम लेकर आते हैं, एक सपना लेकर आते हैं कि वो यहां पर आएंगे तो पैसों की समस्याएं खत्म हो जाएगी और वो इस मार्केट में बिलियनियर बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। तो एक बेसिक सवाल हर ट्रेडर के दिमाग में है, कैन अ पर्सन बिकम बिलियनियर विद फॉरेक्स? क्या यहां पर करोड़पति बना जा सकता है? एंड द आंसर इज यस। यहां पर बिल्कुल करोड़पति बना जा सकता है, बट द प्रोसेस इज नॉट सो इजी फ्रेंड। यानी कि आप यहां पे बिलियनियर जरूर बन सकते हैं, लेकिन ये आसान प्रोसेस नहीं है। इन 1992 1992 में जॉर्ज सोरस नाम का एक व्यक्ति जो हज फंड मैनेजर हुआ करता था, इन्होंने $1 बिलियन का यानी कि तकरीबन 7,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था, जो आज जॉर्ज सोरस के नाम पे एक बड़ा यहां पर कीर्तिमान स्थापित है फ्रेंड। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप में से हर व्यक्ति अपने स्किल को डेवलप करे, अपने टैलेंट को डेवलप करे, अपनी लर्निंग को डेवलप करे, तो हर बंदा यहां से बिलियंस का प्रॉफिट बना सकता है। देखिए, मैं यहां पर थोड़ा सा इस चीज को जस्टिफाई करना चाहता हूं, क्योंकि मैं किसी को कोई फेक कमिटमेंट या फिर फेक ड्रीम नहीं दिखाना चाहता हूं फ्रेंड। मेरा ये मानना है, आज आप जॉब में हैं या आप बिजनेस करते हैं या आप कोई प्रोफेशनल है फ्रेंड, अगर आपकी मंथली इनकम 25,000 पर मंथ है, तो आपको ये जरूर याद रखना चाहिए कि आपके अंदर जो स्किल है वो 25,000 पर मंथ कमाने की स्किल है। अगर आपको पर मंथ 50,000 कमाने हैं, तो आपको जॉब चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने अंदर की स्किल को चेंज करने की जरूरत है। जिस दिन आपके अंदर 50,000 रुपए कमाने की स्किल आ जाएगी फ्रेंड, ऊपर वाला खुद ब खुद आपके सामने 50,000 की अपॉर्चुनिटी खड़ी कर देगा। जिस दिन आपके अंदर 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने की स्किल आ जाती है, आपके सामने 1 लाख की अपॉर्चुनिटी खुद ब खुद आ जाती है। तो सिंपल शब्दों में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं फ्रेंड, यहां पर हर व्यक्ति करोड़पति बन सकता है, लेकिन करोड़पति बनने के लिए जो स्किल चाहिए, वो स्किल अगर आपने डेवलप कर ली, तो बाकियों का मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, आप जरूर यहां पर बिलियनर बन पाएंगे। कैसे बिलियनर बनते हैं फ्रेंड, ये 12 दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि किन किन चीजों पे हम बहुत ज्यादा फोकस करें तो रियली यहां से सारे सपनों को पूरा किया जा सकता है। अब एक बेसिक सवाल आता है कि जिस मार्केट के बारे में आप इस नॉलेज को ले रहे हैं फ्रेंड, ये वर्ल्ड का मार्केट है जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। तो इस मार्केट में हाईली प्रॉफिटेबल बनने के लिए हमें यह समझना होगा कि डॉलर इतना स्ट्रांग क्यों होता है। और जब हम डॉलर की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट डॉलर की, यानी कि यूएस की करेंसी की फ्रेंड। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि यूएस की जो करेंसी है, जिसे हम यूनाइटेड स्टेट डॉलर कहते हैं, ये वर्ल्ड की मदर करेंसी कही जाती है। और दोस्तों, 1944 में एक एग्रीमेंट हुआ था पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज के बीच में, जिस एग्रीमेंट में ये बात कही गई थी कि अमेरिका की जो करेंसी है, जिसको हम यूनाइटेड स्टेट डॉलर कहते हैं, पूरे वर्ल्ड का जितना भी बिजनेस होगा, जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होंगे, वो सब यूनाइटेड स्टेट डॉलर में किए जाएंगे। 1944 के बाद यूनाइटेड स्टेट डॉलर को वर्ल्ड करेंसी के रूप में देखा गया। और अगर किसी भी देश को दूसरे देशों के साथ व्यापार करना है, तो उस व्यापार का लेन देन जो है वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर में किया जाने लगा। इसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट डॉलर की डिमांड बढ़ने लगी फ्रेंड। और आज पूरे विश्व में जितने भी कमर्शियल बैंक है, नॉन कमर्शियल बैंक है या सेंट्रल बैंक्स हैं, इन सभी को अपने पास यूनाइटेड स्टेट डॉलर को रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ती है। और डॉलर की जब डिमांड बढ़ती है फ्रेंड, तो डॉलर की वैल्यू ग्रो करती है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि हम 7 मेजर करेंसीज पे ट्रेड करेंगे, और वो भी बिना चार्ट देखे। तो ये मजाक नहीं है फ्रेंड, क्योंकि मैं आपको जो एनालिसिस सिखाऊंगा, वो सिखाऊंगा यूनाइटेड स्टेट डॉलर पे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप डॉलर पे ट्रेड करें या ना करें, लेकिन वर्ल्ड के किसी भी स्टॉक्स पे, कमोडिटीज पे, करेंसीज पे या इंडेक्स पे आप ट्रेड करते हैं, तो उसके लिए आपका जो नॉलेज है वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर पे स्ट्रांग करना पड़ेगा। और ये 12 दिनों में हमारे जो सेशन है फ्रेंड, ये पूरा सेशन फोकस करेंगे हम डॉलर इंडेक्स की तरफ। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कहूंगा कि आपको बने रहना है 12 के 12 डेज।
अब एक सवाल ये आता है कि अगर ट्रेडिंग इतना ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, अगर ट्रेडिंग से वाकई करोड़पति बना जा सकता है, तो फिर मैं फॉरेक्स ट्रेड क्यों करूं? मैं स्टॉक्स भी कर सकता हूं, मैं कमोडिटीज के मार्केट को भी कर सकता हूं। तो मैं आंसर आपको यही दूंगा फ्रेंड, आप किसी भी मार्केट में ट्रेड करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ता है कि अगर आप जब फॉरेक्स मार्केट में करते हैं, तो ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट माना जाता है, जिसके अंदर लार्जेस्ट नेशनल वैल्यू डेली ट्रेडिंग की आती है। यानी ये जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड, एक दिन में यहां पर 7.5 ट्रिलियन डॉलर का फंड पर डे यहां पर आता है। मैं यहां पर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, अगर आप मेरी बातों को रिलेट कर पाए। जब मैं 2017 में 2017 में जब मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू की थी, तब मैंने भी ये सुना था कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है। और उस वक्त फॉरेक्स का ट्रांजैक्शन होता था 6 ट्रिलियन डॉलर, 6.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। मेरे दिमाग में फ्रेंड उस दिन एक सवाल आया कि अगर ये मार्केट में 6.5 ट्रिलियन डॉलर का फंड पर डे आता है, तो ये कहीं जाता भी होगा। और मैंने ये भी सुना था कि ट्रेडिंग का जो सक्सेस रेशो होता है वो केवल 5% का होता है। तो 95% लोगों का जो पैसा है फ्रेंड, वो 5% लोगों की जेब में जाता है। सवाल ये नहीं है कि पैसा जाता कहाँ है, सवाल ये है कि अगर 6.5 ट्रिलियन डॉलर मार्केट में आता है, तो वो केवल 5% लोगों के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा फ्रेंड? हमें 95% की भीड़ से निकलना है और अपने आप को 5% के उन ट्रेडर्स के बीच में लाना है जो हाईली सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं। अगर इतनी बड़े फंड को, इतनी बड़ी रकम को अपने अकाउंट में लाना है फ्रेंड, तो आप खुद सोच के देखें, क्या इसके लिए स्किल की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या इसके लिए लर्निंग की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या हमें इसको फोकस और एनर्जी होकर, अगर हम इसकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित रखें, तो जो ड्रीम्स हमने कभी अपनी लाइफ में देखे थे फ्रेंड, वो सारे ड्रीम्स ये मार्केट आपको पूरा करके दे सकता है। तो आप बेशक स्टॉक्स में ट्रेड करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कमोडिटी पे करें, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज की जब बातें आती हैं फ्रेंड, तो ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट होने की वजह से यहाँ हाई रेट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती हुई नजर आती है। अब आगे बढ़ेंगे फ्रेंड, और मुझे बहुत सारे लोग इस जर्नी में इस तरीके से भी मिले हैं जो मुझे कहते हैं कि सर, अगर मुझे महीने का 50,000 रुपये ट्रेडिंग से आ जाता है, या मुझे महीने के 1,00,000 2 लाख रुपए ट्रेडिंग से आ जाते हैं, तो ये मेरी जिंदगी को सेटल कर जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड, फॉरेक्स कोई जॉब नहीं है। ये कोई जॉब नहीं है, ये एक बिजनेस है। और अगर आप इस मानसिकता के साथ आते हैं कि यहां से मुझे 25-50 हजार लाख रुपए महीने के आ जाएं तो मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है फ्रेंड। या तो आप यहां पर एकदम से करोड़पति बनेंगे, या फिर दूसरा वाला पति बनेंगे, जो मैं कहना नहीं चाहता फ्रेंड। यहां पर एक चीज मैं आपको एडिशनल बार बार कह रहा हूं, और वो ये है कि जब हम ट्रेडिंग में आते हैं, और खास करके फॉरेक्स ट्रेडिंग में आते हैं, तो ये एक सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशन है। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है स्वयं का बिजनेस, खुद का रोजगार। आपने देखा होगा फ्रेंड कि कई ऐसे प्रोफेशनल लोग हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन कई प्रोफेशनल लोग जो हैं वो एवरेज परफॉर्मेंस करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा फ्रेंड, क्योंकि जब मैं कहता हूं कि फॉरेक्स एक सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशन है, तो ये बहुत सीरियस टॉपिक होता है। आप लोगों ने बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देखे होंगे, आपने बहुत सारे एडवोकेट्स को देखा होगा, आपने बहुत सारे डॉक्टर्स को देखा होगा। मैं किसी भी प्रोफेशन के बारे में नेगेटिव नहीं कह रहा फ्रेंड, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल ये देना चाहता हूं फ्रेंड, कि आप जिस एरिया में रहते हैं उसके 5 या 10 किलोमीटर के रेडियस में अगर आप देखो, तो आपको कम से कम 20 से 25 हॉस्पिटल्स नजर आएंगे। 20 से 25 हॉस्पिटल, छोटे और बड़े, हर जगह होते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा गौर से देखें फ्रेंड, उनमें से ऐसे कितने हॉस्पिटल्स हैं जिसमें लगातार भीड़ होती है? तो आपको फिंगर काउंटिंग पे मिलेंगे कि 25 में से दो, या हार्डली तीन। तो मेरा सवाल यह है कि अगर 25 में से दो या तीन हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा भीड़ होती है, तो क्या बाकी के हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं बैठते? द आंसर इज वो भी डॉक्टर हैं।
लेकिन सक्सेस रेशो क्या है फ्रेंड? हार्डली 2 या 3 बड़ा बिजनेस कर पाते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसे एडवोकेट हैं जो चैम्बर्स लेकर बैठे हैं और एक एक केस की जो फीस होती है फ्रेंड वो 5-5 10-10 लाख लेते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि ऐसे भी एडवोकेट हैं जो 500 और 1000 की नोटरी कर रहे हैं फ्रेंड। मैं उनको नाम नहीं रख रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं फर्क पड़ता है कौन हाईली स्किल्ड है। वैसे ही ट्रेडिंग में भी फ्रेंड यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान रखना कि यहां पर मैं और आप ट्रेड नहीं कर रहे। यहां पर फ्रेंड हज फंड मैनेजर्स ट्रेड कर रहे हैं, यहां पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ट्रेड कर रहे हैं, यहां पर इन्वेस्टमेंट की बैंक ट्रेड कर रही है, यहां पर मल्टीनेशनल बैंक्स ट्रेड कर रही है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के फर्म्स ट्रेड कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक ट्रेड कर रही है। और आप इमेजिन करो फ्रेंड, जहां पर इतने बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ट्रेड करते हैं, तो ये जॉब नहीं है, ये बिजनेस है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो आपको यहां पे समझनी है फ्रेंड, कि आपकी सीधी टक्कर होने वाली है इन बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ। आप सोच के देखिए कि ये इतने बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगर आपके साथ ट्रेड करते हैं और आप अगर हाईली स्किल्ड हैं, तो इनके पैसों को भी अपने अकाउंट में लाया जा सकता है। ये है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशन। अब एक बेसिक सवाल लेते हैं और फिर मैं सेशन को आगे की तरफ ले चलता हूं, और वो है कि व्हाई डू पीपल कीप लूजिंग मनी इन फॉरेक्स? ऐसा क्यों होता है कि लोग लगातार अपने पैसों का लॉस करते हैं भाई? देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका रीजन फॉरेक्स नहीं है। इसका रीजन है लोगों की अपनी ग्रीड, अपनी लालच, अपने इमोशंस। कुछ लोगों को मैंने देखा है फ्रेंड कि अगर वो एक ट्रेड में प्रॉफिट बना लेते हैं तो वो शांत नहीं बैठते, वो दूसरा ट्रेड लेते हैं, तीसरा ट्रेड लेते हैं, चौथा ट्रेड लेते हैं, और ऐसा करते करते वो ओवर ट्रेडिंग के शिकार बन जाते हैं। आपको अच्छी तरह पता है फ्रेंड, हर बॉल पे फोर नहीं मारा जा सकता और हर बॉल पे विकेट भी नहीं लिया जा सकता। तो आपको वैसे ही ट्रेडिंग करनी है जो लिमिटेड ट्रेडिंग होती है, ताकि आप लॉसेस को ना करें। दूसरी चीज फ्रेंड, यहां पर 95% से ज्यादा ट्रेडर लॉस करते हैं। उसका दूसरा रीजन है कि वो बड़ी लॉट्स पे ट्रेड करते हैं। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहां पर लीवरेज मिलता है, और बड़ी लीवरेज होने की वजह से वो बड़े बड़े लॉट साइज पे ट्रेड करते हैं, और समटाइम्स वो 1 घंटे में अपने फंड को डबल भी कर लेते हैं। लेकिन मेनी टाइम्स वो उसी 1 घंटे में अपने फंड को जीरो भी कर लेते हैं। तो लोग लॉस क्यों कर रहे हैं फ्रेंड? पहला रीजन है ओवर ट्रेडिंग, दूसरा रीजन है बड़ी लॉट साइज पे ट्रेड करना, तीसरा रीजन है फ्रेंड ओवर ट्रेडिंग माइट बी कॉज्ड बाय अनरियलिस्टिक हाई प्रॉफिटेबल गोल। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपने अकाउंट में मान लो $100 का अकाउंट खोला, और मैं कोशिश करता हूं कि $200 में उसको कितना जल्दी बना लूं। देखिए दोस्तों, ये फॉरेक्स है, यहां पर लीवरेज है, यहां पर 1 घंटे में भी पैसे को डबल किया जा सकता है, लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं होगा। इसको बोलते हैं अनरियलिस्टिक गोल। ये अनरियलिस्टिक गोल है जो ऑलवेज सक्सेसफुल नहीं होता है फ्रेंड, और इस वजह से भी लोग लॉसेस करते हैं। हमने कई लोगों को देखा है फ्रेंड, वो ट्रेडिंग के एडिक्शन में आ जाते हैं। अगर एक बार उन्होंने ट्रेडिंग कर ली तो दुनिया का दूसरा काम वो करना पसंद नहीं करते। सैटरडे संडे जब मार्केट बंद रहता है फ्रेंड, तो आप ट्रेडर को देखना कि उसकी आधी जान निकल जाती है। मंडे टू फ्राइडे जॉब वाले लोग नाराज होते हैं, लेकिन मंडे टू फ्राइडे ट्रेडर के चेहरे पे आपको स्माइल नजर आएगी, क्योंकि वो एडिक्टेड हो गया है मार्केट का। और सबसे बड़ी वजह फ्रेंड, इस मार्केट में लोग फेल होते हैं क्योंकि उनका जो फंड है वो इनसफिशिएंट कैपिटल है मार्केट के कंपैरिजन में। हमारे 100 200 500 1000 जो है फ्रेंड, वो कहीं भी खड़े नहीं होते हैं। और ये कुछ ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से 95% ट्रेडर इस मार्केट में सक्सेस नहीं कर पाते। अब देखिए, आज आपका पहला दिन है और मैं बहुत सारी नेगेटिव बातें कर रहा हूँ फ्रेंड। तो आपको ये लगेगा कि यार मुझे ये मार्केट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि हमें पैसा कैसे बनाना है, ये हम अगले 12 सेशंस में समझेंगे। लेकिन हमें क्या नहीं करना है, ये हमें पहले पता होना चाहिए। आगे बढ़ते फ्रेंड, बात करेंगे कि जब हम फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, तो क्या फॉरेक्स के ब्रोकर अलग होते हैं? क्या वो इंडियन स्टॉक मार्केट के ब्रोकर की तरह होते हैं फ्रेंड? तो देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आप किसी भी मार्केट में ट्रेड करें, इसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है।
डीमेट अकाउंट किसी ब्रोकर के पास ही ओपन होगा, और ब्रोकर एक प्रकार का फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनी होती है। जहां पर हम अपने फंड को डिपॉजिट करते हैं, तभी ब्रोकर हमें उसके ऊपर लीवरेज प्रोवाइड करता है, हमें डिपॉजिट और विड्रॉल की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, हमारी ट्रेड को मार्केट के सिस्टम तक पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए बिना ब्रोकर के हम इस मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अब सवाल ये आता है फ्रेंड कि क्या इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो हमें इंडियन ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, या ऑफशोर ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना पड़ेगा? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं फ्रेंड, अगर आप करेंसीज पे ट्रेड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इंडियन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत इंडियन ब्रोकर के साथ अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इंडियन ब्रोकर के पास जो करेंसीज के पेयर अवेलेबल होते हैं फ्रेंड, उसके अंदर वॉल्यूम ज्यादा नहीं होता है, इसीलिए 90% से ज्यादा जो ट्रेडर्स हैं वो ऑफशोर ब्रोकर के पास अपने अकाउंट्स को ओपन करते हैं। ऑफशोर ब्रोकर का मतलब होता है वो ब्रोकर जो इंडिया में रेगुलेटेड नहीं है, वर्ल्ड लेवल पे उनके पास रेगुलेशंस होते हैं। मैं कोशिश करूंगा फ्रेंड आपको अगले एपिसोड में ये जरूर जानकारी दूं कि जब आप अपने ब्रोकर को सेलेक्ट करते हैं तो आपको किन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपके पैसों के साथ किसी भी प्रकार की मिस हैपनिंग नहीं होनी चाहिए। तो बिना ब्रोकर के फ्रेंड आप इस मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपको डिमेट अकाउंट ब्रोकर के साथ खोलना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक ऐसे सवाल थे जो हर व्यक्ति के दिमाग में जरूर चलते होंगे कि मैं ट्रेड में आऊं नहीं आऊं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर इसी सेशन में एक बात और बताना चाहूंगा फ्रेंड, कि जब आप किसी ऑफशोर ब्रोकर के साथ काम करते हैं तो आपको किन चीजों का प्रिकॉशन, सावधानियां बरतनी है, ये भी मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। चलिए अब आप समझते हैं कि फॉरेक्स का आउटलुक क्या है। आउटलुक से मेरा मतलब है कि ये मार्केट किस तरीके से परफॉर्मेंस करता है। तो जैसे अभी मैं बहुत देर से बता रहा हूँ फ्रेंड कि इस मार्केट का टर्नओवर बहुत बड़ा है, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है, तो ये यूं ही नहीं बता रहा हूँ, इसके पीछे इसका पूरा एक डाटा आता है फ्रेंड। मेरी स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हैं कि अप्रैल 2019 में ट्रिनल सेंट्रल बैंक ने एक सर्वे की थी फ्रेंड, और उस सर्वे में ये देखा गया था कि 2019 में ये मार्केट जो है 6.6 ट्रिलियन डॉलर का पर डे ट्रांजैक्शन करता था। इसके बाद आप सभी को पता है फ्रेंड, लॉकडाउन लगा, कोविड आया। कोविड ने 2020 और 21 में जब ओपन किया अपने आप, तो उसके बाद एक सर्वे और किया गया फ्रेंड अप्रैल 2022 में, और उस सर्वे में ये देखा गया कि ये मार्केट जो 6.5 ट्रिलियन डॉलर का परफॉर्मेंस करता था, ये बढ़कर 7.5 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच गया। यानी इस मार्केट ने प्री कोविड और आफ्टर कोविड में 14% का ग्रोथ लिया फ्रेंड। आप अच्छी तरह जानते हैं कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई थी, बहुत सारे बिजनेस बैकफुट पे आ चुके थे फ्रेंड। उस समय ट्रेडिंग का जो मार्केट है वो बहुत बूम हुआ, और ना केवल फॉरेक्स में, हर ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे बड़ी ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन जितनी बड़ी ग्रोथ फ्रेंड फॉरेक्स में मिली, इसके आसपास क्रिप्टो का मार्केट भी स्टैंड नहीं करता है। आगे बढ़ते हुए मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जब हम फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि वर्ल्ड की कौन कौन सी करेंसी इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। जहां तक जहां तक मेरा ज्योग्राफिकल नॉलेज है फ्रेंड, जहां तक मेरा ज्योग्राफिकल नॉलेज है, मेरे हिसाब से पूरे विश्व में 196 197 कंट्रीज एग्जिस्ट करते हैं, 196 देश होते हैं। इनमें से तकरीबन 170 देशों का पैसा, यानी 170 देशों की करेंसी इस मार्केट में ट्रेड की जाती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए यह जानना भी जरूरी है, क्या सभी करेंसीज पे बड़ी ट्रेड होती है? द आंसर इज नो। यहां पर सबसे बड़ा पैसा लगता है फ्रेंड यूनाइटेड स्टेट डॉलर पे, और तकरीबन 88% का जो रेवेन्यू है वो अकेले यूनाइटेड स्टेट डॉलर पे लगता है। दूसरी सबसे बड़ी करेंसी यहां पर मानी जाती है यूरोपियन यूरोस को। तीसरे नंबर पे आता है फ्रेंड जापानीज यान। चौथे नंबर पे आता है यूनाइटेड किंगडम की करेंसी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, चाइनीज युआन, हांगकांग डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, ये तमाम वो करेंसीज हैं जिन पे पैसा लगता है। लेकिन
आपके लिए ये जानना जरूरी है कि वो कौन सा पेयर है जो सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाता है। और जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था फ्रेंड, यूरो यूएसडी वो पेयर है जो 24% रेवेन्यू एंटायर फॉरेक्स का यूरो यूएसडी पे लगता है। तो ये सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाने वाला पेयर है फ्रेंड। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट डॉलर एंड जापानीज यान पे भी बहुत बड़ा फंड लगता है। यूनाइटेड स्टेट डॉलर एंड ग्रेट ब्रिटेन पाउंड पे भी बहुत बड़ा फंड लगता है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूनाइटेड स्टेट डॉलर पे भी ट्रेड किया जाता है। कैनेडियन डॉलर और यूनाइटेड स्टेट डॉलर पे भी ट्रेड किया जाता है। दीज आर द टॉप करेंसी जिसके ऊपर बड़े लेवल पे ट्रेड की जाती है, बड़े लेवल पे फंड लगता है। अब एक बेसिक सवाल है फ्रेंड, लेकिन ये सवाल हर ट्रेडर के लिए जानना जरूरी है, चाहे वो इस मार्केट में नया है या वो बहुत दिनों से इस मार्केट में ट्रेड कर रहा है। सवाल यह है कि कैपिटल के हिसाब से अगर हम इस मार्केट के प्लेयर की कैटेगरीज को डिसाइड करें फ्रेंड, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है कि यहां पर आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन है। जैसे सबसे पहले आपके कॉम्पिटिटर आते हैं फ्रेंड कमर्शियल और इन्वेस्टमेंट बैंक। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा डच बैंक का, आप लोगों ने एचएसबीसी बैंक का नाम सुना होगा, सिटी फाइनेंस ग्रुप का नाम सुना होगा, आपने जेपी मॉर्गन का नाम सुना होगा। ये इतनी बड़ी बड़ी कमर्शियल बैंक है जिनका पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं फ्रेंड, ये बैंक इसी मार्केट में आपके साथ ट्रेड करते हैं। आपके दूसरे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन सी बैंक होती है? जैसे इंडिया में आरबीआई यहाँ की सेंट्रल बैंक है, वैसी अमेरिका में फेडरल रिजर्व वहाँ की सेंट्रल बैंक है, यूरोप में यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, ऑस्ट्रेलिया में बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। ऐसे ही हर देश की अपनी एक सेंट्रल बैंक होती है फ्रेंड। और आपके दूसरे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर है इस मार्केट में, वो है सेंट्रल बैंक। आपके तीसरे बड़े कॉम्पिटिटर है बिजनेसेस और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। जैसे आपने एप्पल का नाम सुना होगा, आप अमेजॉन को जानते हैं, आप टेस्ला को जानते हैं, अलीबाबा को जानते हैं। वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर्स हैं फ्रेंड, या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, ये भी हमारे साथ इस मार्केट में ट्रेड करते हैं। इसके अलावा इस मार्केट में फ्रेंड फंड मैनेजर्स हैं। जैसे मैंने आपको जॉर्ज सोरस का नाम बताया, हज फंड मैनेजर्स हैं पाउल ट्यूडलर जोन्स ड्यूकेन मिलर। ये इतने बड़े बड़े फंड मैनेजर हैं फ्रेंड कि ये पब्लिक फंड्स के ऊपर ट्रेड करते हैं, ये भी हमारे साथ इस मार्केट में ट्रेड करेंगे। इसके अलावा इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग के कई प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आईजी मार्केट, आईसी मार्केट, सेक्सो बैंक। ये इतने बड़े बड़े ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म्स है फ्रेंड, ये भी हमारे साथ इस मार्केट में ट्रेड करते हैं। और साथ ही साथ ऑनलाइन रिटेल के जो ब्रोकर्स होते हैं, यानी जिन ब्रोकर्स के पास हम अपना अकाउंट खोलते हैं, ऐसे भी कई बड़े बड़े ब्रोकर्स होते हैं फ्रेंड जो इस मार्केट में ट्रेड करते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि इतने बड़े कॉम्पिटिटर के बीच में अगर हम ट्रेड करें, तो क्या हमारी ट्रेडिंग में विनिंग प्रोबेबिलिटी बनती है? क्या हम यहां से पैसा बना सकते हैं? और मैं आपको दावा करता हूं फ्रेंड, यस, यहां से बिल्कुल पैसा बनाया जा सकता है। अगर आप फ्यूचर में कभी हमारे इंस्टीट्यूशंस एंट्री के प्रोग्राम में शामिल करें, जिसमें हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट और इनर सर्कल ट्रेडिंग पे सेशंस लेते हैं फ्रेंड, उसमें हम आपको प्योरली यही सिखाते हैं कि सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कैसे ट्रेड करती है और कहां से ट्रेड करती है। और मैं खुद आपको वहां पर भी लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। लेकिन आज हमारा सवाल है फ्रेंड कि हमें यहां पर इंपॉर्टेंट लेवल्स को कैसे समझना है। तो एक बहुत बेसिक सवाल पे मैं चलता हूं फ्रेंड, और ये सवाल मेरा दावा है कि आज जितने लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, इसको सुनने के बाद मार्केट को समझने की आपकी जो क्षमता है फ्रेंड, वो डेफिनेटली चेंज होगी। अगर हम बात करें ये एंटायर फॉरेक्स इंडस्ट्री की, तो ये एक पिरामिड की तरह होता है फ्रेंड। पिरामिड आप लोग समझते हैं, ये मार्केट एक पिरामिड की तरह काम करता है। इसमें सबसे ऊपर आती हैं मेजर बैंक। जैसे मैंने आपसे कहा, जेपी मॉर्गन, डच, सिटी फाइनेंस ग्रुप, ये इतने बड़े बड़े कमर्शियल बैंक्स है फ्रेंड कि ये यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं और इन्हें हम नंबर वन पे रखते हैं। अगर हम 7.5 ट्रिलियन डॉलर की बात करें, तो इसमें से 44% का जो रेवेन्यू है, ये केवल और केवल इन बड़ी बैंकों के द्वारा इस मार्केट में लगता है।
दूसरे नंबर पे आती है फ्रेंड यहां पर मिड साइज और स्मॉल साइज की बैंक। जहां तक मेरा नॉलेज है इसके अंदर फ्रेंड, तकरीबन 34% का रेवेन्यू इन छोटे बैंकों के द्वारा भी मार्केट में लगता है। तीसरे नंबर पे यहां पर रिटेल ट्रेडर, यानी मेरे और आपकी तरह ट्रेडर। और अगर हम इन सभी की बातें करें फ्रेंड, तो हमारा वॉल्यूम हार्डली यहां पर पूरे वर्ल्ड के ट्रेडर को मिला दें तो केवल 10% का वॉल्यूम हम लोगों का लगता है। और बीच में जो रिटेल ईसीएंस हैं फ्रेंड, रिटेल मार्केट मेकर्स हैं, इनके भी फंड यहां पर लगते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा एंटायर मार्केट है, ये एक पिरामिड की तरह काम करता है, जिसमें रिटेल ट्रेडर जो है वो बहुत ही छोटे लेवल्स पे आते हैं। अब यहां पर मैं एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं फ्रेंड। मेरी इस बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना, ताकि आप मेरी बातों को समझ जाएं कि अगले 12 दिनों में ये बेसिक कोर्स नाम के लिए बेसिक है, लेकिन ये हाईली एडवांस्ड कोर्स होने वाला है। ये मैं आपको बता दूं फ्रेंड, क्योंकि आज से पहले हमने फ्री में इतने सारे कंसेप्ट में कभी भी कंटेंट को रिवील नहीं किया था। आइए फ्रेंड एक बात समझते हैं। देखिए, जब यहां पर बड़ी बैंक ट्रेड करती है, तो उन बैंकों के लिए जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है उसे कहते हैं ईबीएस प्लेटफॉर्म। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रोकिंग सर्विसेज। और जब यहां पर मेरे और आपकी तरह छोटे प्लेयर ट्रेड करते हैं, तो इसे कहा जाता है ईसीएन प्लेटफॉर्म, इकोनॉमिक सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क इसका मतलब होता है। अब ये होता क्या है फ्रेंड? तो देखिए, जिस इंस्टीट्यूशंस के पास बहुत बड़ा फंड होता है उनको मिलता है ईबीएस का प्लेटफॉर्म, और जिनके पास छोटे फंड होते हैं उन्हें मिलता है ईसीएन का प्लेटफॉर्म। अब ये दो अलग अलग प्लेटफॉर्म क्यों है फ्रेंड? क्योंकि ईसीएन के प्लेटफॉर्म से बड़ी ट्रेड नहीं की जा सकती, और ईबीएस के प्लेटफॉर्म से छोटी ट्रेड नहीं की जा सकती। अब ये दो अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन आपको एक बात जरूर समझनी है कि ये जो हमारा फॉरेक्स का मार्केट है, इसे इसका जो मेन सेंट्रल पॉइंट होता है उसे कहते हैं इंटर बैंक सिस्टम। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन से ट्रेड करते हैं, तो आपकी जो ट्रेड है फ्रेंड, वो ईसीएन के प्लेटफॉर्म से होते हुए पहले आपके ब्रोकर के ऑफिस में जाती है, और फिर वो ब्रोकर के ऑफिस से निकलकर वो वर्ल्ड मार्केट में जाती है, जिसे हम कहते हैं इंटर बैंक सिस्टम। जब बड़ी बैंक यहां पर ट्रेड करती है, तो उनकी ट्रेड ईबीएस प्लेटफॉर्म पे लगती है, और वो भी जाती है आपके इंटरनेट बेस्ड मार्केट के तक। तो हमारी ट्रेड और उनकी ट्रेड जाने का रास्ता अलग अलग है, लेकिन दोनों जाती एक ही जगह पे फ्रेंड। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि इंस्टीट्यूशंस जो है, यानी कि बड़ी बैंक जो है, वो ईसीएन की ट्रेड को बिल्कुल आराम से देख सकती है, लेकिन छोटे प्लेयर जो है फ्रेंड, वो ईबीएस की ट्रेड को नहीं देख पाते। और इसीलिए 95% ट्रेडर जो है फ्रेंड, वो इस मार्केट में अपने पैसों को लॉस कर देते हैं। अब मैं इसी बात को साबित करने के लिए आपको मार्केट की कुछ रियलिटी दिखाना चाहता हूं। मेरे स्क्रीन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल के तौर पे, जस्ट 1 सेकेंड दीजिएगा फ्रेंड, जस्ट 1 सेकेंड दीजिएगा। मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करता हूं। आप मेरे स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है myfxbook.com। और जब हम इस वेबसाइट पे जाते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पर एक कम्युनिटी का कॉलम होता है, और कम्युनिटी में जब हम जाते हैं तो एक सेंटीमेंट का कॉलम होता है। मैं यहाँ पर जो चीजें समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ा इसको ध्यान से देखना, वाकई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देख रहे हो एक पेयर है जिसका नाम है यूरो यूएसडी। हम थोड़ी देर पहले इस पे बात कर रहे थे फ्रेंड। जब आप यहाँ पे अपना कर्सर लाते हैं, तो यहां पर एक ब्लैक कलर का लेबल आपको ओपन दिखाई दे रहा है, जिसमें एक्शन के कॉलम में, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे एक्शन के कॉलम में लिखा है शॉर्ट एंड लॉन्ग। शॉर्ट का मतलब होता है सेल, और लॉन्ग का मतलब होता है बाय। अगर आप परसेंटेज का कॉलम देखें, तो वहां पर लिखा है शॉर्ट में 40% ट्रेडर है और लॉन्ग में 60% ट्रेडर है।
यानी कि मेरे और आपकी तरफ वर्ल्ड के जितने भी रिटेल ट्रेडर्स है फ्रेंड, उनमें 40% ट्रेडर जो है वो यूरो यूएसडी को बेच रहे हैं, और 60% ट्रेडर जो है वो यूरो यूएसडी को खरीद रहे हैं। आप वॉल्यूम के कॉलम में अगर देखें तो सेलिंग में फ्रेंड यहां पर 6,600 लॉट्स है, 6,600 लॉट्स है। और अगर आप बाइंग साइड में देखें यानी लॉन्ग में देखें तो 9,847 लॉट है। अगर आप ये दोनों लॉट्स को टोटल कर देते हैं यानी 9,800 एंड 6,600, तो करीब करीब यहां पर 17,500 की लॉट लगी हुई है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर ये जो डाटा दिखाई दे रहा है ये ईसीएन का डाटा है यानी कि रिटेल ट्रेडर का डाटा है। और पूरे वर्ल्ड के रिटेल ट्रेडर को मिला दें तो करीब करीब 17,000 लॉट्स की ट्रेड यूरो यूएसडी पे स्टैंड कर रही है। तो सवाल यह आता है कि क्या यूरो यूएसडी पे केवल 17,000 लॉट की ट्रेड हो रही है? द आंसर इज नो। आइए मैं आपको एक चार्ट पे ले चलता हूं और मैं आपको रियलिटी दिखाता हूं कि यहां पर एक्चुअल में यूरो यूएसडी पे कितनी लॉट की ट्रेड की जा रही है। ये हमारा जो आप चार्ट देख रहे हो फ्रेंड, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। मैं कोशिश करूंगा कि ट्रेडिंग व्यू कैसे ऑपरेट करते हैं इसी सेशन में आपको उसकी भी जानकारी दी जाए। लेकिन अभी हमारा सवाल ये है, क्या यहाँ पर केवल 17,500 लॉट की ही ट्रेड लगी है? आइए इसके डाटा को हम थोड़ा सा रिवील करते हैं फ्रेंड। जस्ट 1 सेकेंड दीजिएगा, मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि ये डाटा बहुत बड़ा होता है तो ये चार्ट को लोड होने में थोड़ा समय लगता है। ये बहुत बड़ा डाटा होता है फ्रेंड। जस्ट 1 सेकेंड, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको कुछ रियलिटी मार्केट की दिखा सकूं ताकि डे वन में आप इस मार्केट को अंडरस्टैंड करें कि वाकई ये एक बहुत बड़ा मार्केट है जहां पे रियली अगर सही तरीके से ट्रेडिंग को लर्न किया जाए तो वाकई पैसा बनाया जा सकता है। ये थोड़ा लेंदी डाटा है, शायद ये लोड नहीं होगा। लेट मी चेक वंस अगेन। जस्ट 1 सेकेंड दीजिएगा फ्रेंड। वॉल्यूम फुटप्रिंट एरर। What happened? यार आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, डाटा लोड नहीं हो रहा है। अगर मैं आपको रियलिटी दिखाऊं, आपके पास भी अगर ट्रेडिंग व्यू होगा और उसका पेड वर्जन होगा, तो यहां पर एक चार्ट अवेलेबल होता है जिसको बोलते हैं वॉल्यूम फुटप्रिंट चार्ट। अगर ये चार्ट को हम ओपन करें तो हम एक एक कैंडल के अंदर बायर और सेलर की कितनी लॉट लगी है इसे बहुत इजीली देख सकते हैं। अगर ये डाटा अभी लोड हो जाता फ्रेंड तो मैं आपको इजीली दिखा देता कि पूरे वर्ल्ड में केवल 17,500 लॉट की ट्रेड नहीं है फ्रेंड। ये लॉट कम से कम 2 से 3 लाख लॉट की ट्रेड लगी हुई है। रिटेल ट्रेडर को ये पता ही नहीं होता कि इंस्टीट्यूशंस यहां पर एक्चुअली क्या कर रही हैं। रिटेल ट्रेडर केवल डिमांड सप्लाई सपोर्ट रेसिस्टेंस प्राइस एक्शंस या इंडिकेटर देखकर ट्रेड करते हैं। और ये एक सबसे बड़ी वजह है फ्रेंड जिसकी वजह से रिटेल ट्रेडर इस मार्केट में सक्सेस नहीं कर पाते। आइए मैं आपको एक डाटा दिखाता हूं। ये चार्ट लोड हो चुका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पर केवल 15 मिनट का एक चार्ट ओपन किया है ताकि मैं आपको कुछ रियलिटी यहां पर रिप्रेजेंट कर पाऊं। मैं कोशिश करता हूं थोड़ा बड़ा चार्ट खोल दूं ताकि मैं आपको डाटा बहुत कलेक्ट करके दिखा सकूं अगर ये लोड हो जाए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बीच में एक कैंडल है फ्रेंड, और कैंडल के दोनों तरफ रेड और ग्रीन कलर के आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। ये जो बॉक्सेस होते हैं ये बायर और सेलर का कितना लॉट लगा है, कितने फंड यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रखी है, वो हम बहुत इजीली देख पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देखिएगा कि ये जो अभी रिसेंट कैंडल बनी है ये पिछले 15 मिनट की कैंडल है। इसमें जो रेड साइड का बॉक्स आप देख रहे हैं ये है सेलर फ्रेंड, और जो ग्रीन बॉक्स आप देख रहे हैं ये है बायर्स। और बायर और सेलर की अगर हम टोटल लॉट मिला दें तो यहां पे देखिए टोटल लिखा हुआ फिगर आपको दिखाई दे रहा है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है 2.12 के। इसका मतलब क्या हुआ?
2212 लॉट केवल पिछले 1 घंटे में लगी है फ्रेंड। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पिछले घंटे की बात करूं तो 7700 लॉट है। 3 घंटे पहले की बात करूं तो 10,000 लॉट लगी है फ्रेंड। 4 घंटे पहले यहां पर 11,000 लॉट है। मैं अगर पिछले 4 घंटे की लॉट का टोटल कर देता हूं तो तकरीबन 30,000 लॉट की ट्रेड लगी है यहां पर, केवल 4 घंटे में। और यहां पर ये जो आप डाटा myfxbook.com पे देख रहे हैं, ये बता रहा है कि यहां पर केवल 17,500 लॉट की ट्रेड है। तो व्हाट इज द कंक्लूजन फ्रेंड? कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि रिटेल ट्रेडर की जो लॉट है वो केवल 10% है इस मार्केट का। इंस्टीट्यूशंस की लॉट बहुत बड़ी होती है। और इस सेशन में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि हम इंस्टीट्यूशंस की लॉट को कैसे देख सकते हैं और कैसे उसके अकॉर्डिंगली हम रिटेल ट्रेडर की तरह ट्रेड नहीं करेंगे और हमें इंस्टीट्यूशंस की तरह ट्रेड करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं फ्रेंड आज का जो ये सेशन रहा है ये आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। समय हमें